बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ये मेरे हाथ में लेटर है, इसके ऊपर आप डेट देख लें। बाबा जी ने जिस लम्हे से बोला था कि 12 दिन के बाद आपका मसला हल होगा, ये उसका प्रूफ मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये उसका प्रूफ है, और अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, ये प्रूफ है उसका। साथ ऊपर डेट लिखी हुई है, मेरे पिछले वीडियो की भी डेट होगी, उसमें देखें मैं क्या कर रहा हूँ। ये प्रूफ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, पूरे 12 दिन के बाद। यार ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये हम जिस जगह के ऊपर बैठे हैं, ये रूहानी जगह है। ध्यान में रखें, मेरे रब ने उनको मजाजी कुन की चाबी दी है। मेरे बाबा जी जो इस कुर्सी पे बैठते हैं, उनके हाथ में मजाजी कुन की चाबी है। कभी बाबा जी के मानने को तैयार ही नहीं होते कि मेरे हाथ में है। मैं सामने गवाह बैठा हुआ हूँ कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। किसी ने आके देखना है, मेरे पास ये सबूत है। अंदर बाबा जी ने आराम से बोला था कि जहाँ 12 साल इंतज़ार किया है, 12 दिन भी कर लो। बाबा जी ने नहीं, आपने फरमाया था सर। मैं बाबा जी नहीं हूँ ना, बाबा जी एक ही हैं। ठीक है, आप डॉक्टर बाबा अगर कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं वो ठीक है, मैं तो बाबा जी नहीं हूँ। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? 12 साल कहा था कि 12, जहाँ पे 12 साल इंतज़ार किया है, 12 दिन भी कर लो। मैंने कहा था, आपने कहा था। मैंने वैसे ही आपको तसल्ली दी होगी। अगर मैंने कहा होगा तो मैंने तसल्ली दी होगी कि सब्र कर लें, अगर आप परेशान हो रहे थे। बाकी मुझे नहीं पता। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये वीडियो जो है वो YouTube पे पड़ी हुई है, तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोगों ने वो देखी भी होगी। मैं एक प्रॉब्लम में पिछले 12 साल से उसमें जो है वो पड़ा हुआ था, और वो बड़ी डिटेल में मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में बात की है। मैं कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो जो टेस्टिमोनियल मैं आपको अभी देने लगा हूँ, इसको उस वीडियो क्लिप के साथ जोड़ के, वो अरूज और ज़वाल उसका टाइटल है, तो आप उसको अरूज ज़वाल और फिर ज़वाल से अरूज, ये सफ़र जो है ये ज़रा टाइटल उसे दे दीजिएगा। आज मैं जो बात करने लगा हूँ वो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो जाएगी, ज़्यादा माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसी मैं बातें आपके सामने करने लगा हूँ, अगर उनके अल्फाज मैं प्रॉपर अदा ना कर पाऊँ या वो बात आपको सही तरह समझ ना आ पाए, तो मैं उसके लिए पहले माज़रत कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सुंदस बेटी का शुक्रिया अदा करूँगा। सुंदस बेटी ने मेरे लिए दुआ की हुई है। आपकी सीट के ऊपर एक डॉक्टर साहबा उस दिन बैठी हुई थी, उनका नाम आई डोंट नो, उन्होंने मेरे लिए खुसूसी दुआ की हुई है। और जितने यहाँ पे अब आप बैठे हैं, उनके सदक़े जो है मुझे कुछ फैज़ मिला। एक दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बाबा जी का पैगाम आपके लिए मैं लेके आया हूँ, सबके लिए इसे गौर से सुन लीजिए। बाबा जी का पैगाम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसे गौर से सुन लीजिए। इस कमरे के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर जितने लोग हैं, तमाम के तमाम लोग अब जन्नत में जा रहे हैं, कोई जहन्नम में नहीं जा रहा। ये बाबा जी का पैगाम मैंने एक चीज़ आपको पहुंचा दी। अब एक दो छोटी छोटी जो है गुजारिशात वो मैंने करनी है। देखिए, हम बड़ी मटीरियलाइज दुनिया में हैं। आपने जितनी बात की मैं उसको सेकंड करता हूँ, डॉक्टर साहब ने जितनी बात की मैं उसको भी सेकंड करता हूँ, और मेरे भाई ने जितनी बात की मैं उसको भी सेकंड करता हूँ। ये सारी बातें आपकी ट्रू हैं। एक एंगल जो यहाँ पे अभी तक डिस्कस नहीं किया गया, और मैं फिर आपको बता दूं, अगर अल्लाह ने फिर दोबारा से मैं आ गया तो आ गया, हो सकता है ये मेरी आखिरी मुलाकात आप लोगों से हो। जो मैं गुजारिशात कर रहा हूँ उसे ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, और जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैम इसको ज़रा कंटिन्यूएशन में डाल दीजिएगा। मैं किसी कर्ब के अंदर था पिछले 12 साल से। हम लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, और जब ये दुआएं वगैरह होती हैं, इसमें मिनट्स और सेकंड नहीं गिने जाते। इसमें ये होता है कि किसी बाबे ने दुआ कर दी, पूरी हो गई। जैसे कोई ये आया है सामने, इसके लिए दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हें ठीक करे,
हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ठीक हो जाए। आप मेरा वीडियो देखिएगा, ये जो मैं आपको चीज़ अभी बताने लगा हूँ इसे गौर से सुन लें। मैं फिर कहूँगा इसे गौर से सुन लें। बाबा जी ने उस दिन, मैंने जब यहाँ पे पूरी अपनी गुजारिशात की, जब डॉक्टर साहब को मैं बाबा जी कहूँगा माइंड ना कीजिएगा, बाबा जी ने जब आके मुझसे बड़े मुस्कुराते हुए लहजे में उन्होंने कहा कि जहाँ आपने 12 साल इंतज़ार किया है 12 दिन भी इंतज़ार कर लो। ये उन्होंने बड़े धीमे लहजे में बात की और मैंने ये बातें बहुत दफ़ा जो है ना वो सुनी हुई थी। मैं अपने साथ ये इस वक्त एक प्रूफ लेके आया हूँ। ये प्रूफ मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। उस दिन जब बाबा जी ने दुआ की, दुआ करने के बाद मैंने उस दिन भी इंटरव्यू दे के आया था। मैंने कहा बाबा जी मैं देखे 60 साल की उम्र में इतनी मुश्किलात हैं कि मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। और जब सेकंड डे मैंने सुबह, ये हफ़्ता है, संडे के दिन मुझे पता चला जी कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इतना मेरा दिल टूटा। मैंने कहा यार बाबा जी से रात को दुआ की है और उन्होंने इतना कहा है और आज मैं इंटरव्यू में फिर रह गया। मेरा बहुत दिल टूटा हुआ था। लेकिन एक मेरे दिल के अंदर जो था ना, मैंने कहा वो जो बाबा जी के मुंह से बात निकली है ना कि जहाँ 12 साल इंतज़ार किया है, 12 दिन जो है ना वो इंतज़ार करो, वो क्लॉक मेरे अंदर टिक 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 कर रहा था कि यार अच्छा 12 दिन के बाद देखते हैं क्या होगा। इसी दौरान मैं बैठा नहीं हूँ, मैं बहुत जगह कोशिश करता रहा कोई जॉब मिल जाए, कोई इस तरह हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब 12वां दिन हो गया ना, जिस दिन 12वें की सुबह चढ़ी, मैंने कहा यार या तो आज कुछ होगा तो या नहीं होगा, या ये वाले भी बाबा जी उसी तरह गए हैं जिन 20 बाबाओं को मैं मिल चुका हूँ, या फिर आज कुछ होगा ज़रूर। यू वोंट बी अमेजिंग कि मेरे साथ क्या हुआ। एक इंटरव्यू में उससे 11वें दिन दे के आया और सुबह सुबह मुझे कॉल आ गई कि भुट्टा साहब सॉरी, आपको जो है ना हम नहीं ले सकते क्योंकि आपका एज फैक्टर और कुछ इस किस्म का। मेरा इतना दिल टूटा। मैंने कहा यार बाबा जी की इतनी हमने बातें सुनी हैं और आज 12वां दिन है। बाबा जी के वो जो है ना, मैंने कहा रात 12 बजे तक मैं देखता हूँ कोई फ़ोन आता है या नहीं आता। ये मेरे हाथ में लेटर है, इसके ऊपर आप डेट देख लें। बाबा जी ने जिस लम्हे से बोला था कि 12 दिन के बाद आपका मसला हल होगा, ये उसका प्रूफ मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये उसका प्रूफ है और अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, ये प्रूफ है उसका। सामने ऊपर डेट लिखी हुई है, मेरे पिछले वीडियो की भी डेट होगी, उसमें देखें मैं क्या कर रहा हूँ। ये प्रूफ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। पूरे 12 दिन के बाद। यार ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये हम जिस जगह के ऊपर बैठे हैं ये रूहानी जगह है। इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये मैं आपको चंद एक चीज़ें बता रहा हूँ, ये फिर शायद आपके सामने बात ना ऐसी हो। इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। अब जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाबा जी के आने से पहले उस बेटी के सदक़े और इन बेटियों के सदक़े आप सब के मसाइल हल हो गए हैं, हल हो गए हैं, हल हो गए। ये मैं आपको बता दूँ। ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, दूसरी एक और बात जो मुझे वैसे मना कर दिया गया है कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी मुझे 2 दफ़ा रोका गया है कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ, क्योंकि मैं पहले बोलने लगा, भाई ने ले लिया, दूसरी दफ़ा बोलने लगा, तो ये मुझे वो जो पहले मैसेज आया है कुछ दिन पहले कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, और ये मैं उन लोगों से मुखातब होकर बात करने लगा हूँ जो लोग इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह के वली जो हैं उनको मेरे रब ने मजाजी कुन की चाबी दी है। ये जहन में रखें, मेरे रब ने उनको मजाजी कुन की चाबी दी है। मेरे बाबा जी जो इस कुर्सी पे बैठते हैं उनके हाथ में मजाजी कुन की चाबी है। कभी बाबा जी के मानने को तैयार ही नहीं होते कि मेरे हाथ में है। मैं सामने गवाह बैठा हुआ हूँ कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। किसी ने आके देखना है, मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास मौजूद है। बाबा जी के मुंह के लफ्ज़ वीडियो के ऊपर मौजूद हैं। और आज मैं फिर दोबारा से बात करता हूँ कि बाबा जी ये मौजूद हैं। मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में बोला था, मैंने कहा था कि हम बड़ी कवालियाँ सुनते हैं कि आपकी तकदीर बदलने वाले दा है विच लाहौर दे डेरा। मेरे सोने दाता जी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्लाह के बुजुर्गाने दीन में से हैं जो तकदीर बदल देते हैं। और तकदीर जब बदली जाती है तो आपकी अगर तकदीर बदलेगा, आप सोचिए आपके रिलेटिव्स कितने हैं। आपके साथ जो है वो 20 लोग अटैच हैं, उन लोगों के साथ 20 लोग और अटैच। एक बंदे की तकदीर बदलने से हज़ारों लोगों की तकदीर बदलनी पड़ती है। इट इज़ नॉट वेरी ईजी। जो आपके लिए लिख दिया गया है, मैंने
इसको बीमार करना है, मैंने इसको ठीक करना है, वो एक लिख दिया गया है। और जब मैं उस रूटीन में उस लम्हे से पहले ठीक हो जाता हूँ या किसी की दुआ से हो जाता हूँ, जो उसका इम्पेक्ट और इम्प्लीकेशन मेरी फैमिली के ऊपर आ रहा था, मेरे दोस्तों के ऊपर आ रहा था, टोटली हैव टू बी चेंज्ड। मैंने उस दिन भी एक छोटा सा वाक़या बोला था, चूँकि आज मुझे नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, मैं जल्दी से वो वाक़या बता देता हूँ। हज़रत अली करमल्ला वजहो का वाक़या मैंने उस दिन भी बताया था कि एक दिन मेंबर पे खड़े हुए कहने लगे, पूछो मुझसे क़यामत तक के हालात पूछो, जो पूछना है मुझसे पूछो, कोई है पूछने वाला मुझसे पूछो। फिर बोलने लगे, मुस्कुराए और फिर बोलने लगे, नहीं मुझसे कोई ना पूछे। वो लोग जो उधर बैठे हुए थे सारे हैरान हो गए कि ये आपने क्या कहा, पहले आपने कहा पूछो जो भी क़यामत तक पूछना है, और अभी आप बोल रहे हैं कि ना ना मुझसे मत पूछो। कहने लगे कि मेरे ज़हन में अचानक कुरान पाक की एक आयत आ गई, मुझे वो आयत याद आ गई कि रब्बुल जलाल इस चीज़ पे कादर है कि लिखी हुई तकदीरें बदल दें। और अगर आपने कुछ पूछा क़यामत तक के हालात, वो मैंने आपको बता दिए, और किसी अल्लाह के बंदे या किसी वजह से वो अल्लाह ताला ने अपनी लिखी हुई तकदीर बदल दी, तो मेरी वो की हुई बात झूठी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। और मैं वो सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन से हूँ, तो मैं सिर्फ ये कंपैरिजन करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी एक वक़्त आया था, उन्होंने भी, आप सब ने ये वाक़या सुना होगा, आपने भी एक दिन अपने मिंबर पे खड़े होकर कहा था, पूछो मुझसे क़यामत तक के हालात पूछ लो जिसने पूछने हैं। और आपने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं बताऊँगा, आपने बताए, और आपने जो है वो काफ़ी देर तक लोगों ने जो जो सवाल किए आपने बताए, क्योंकि मेरे अल्लाह का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एक प्यारा सा रिश्ता है। बाबा जी के वीडियोस में आपने एक बात जो है, क्लिप्स में आपने एक बात सुनी होगी, बाबा जी फरमाते हैं कि पहले फ़ना फिर रसूल है, फिर फ़ना फिल्लाह है। ठीक है, बाबा जी को मैं क्या डिफ़ाइन करूं, एक तो ये मेरे बाबा जी हैं, और एक इनके जो बाबा जी हैं हमारे, वो मस्त हैं। एक उनके क्लिप के अंदर अगर आप देखना चाहें तो वो दोबारा से देखें, मैरियट होटल का क्लिप है, उस क्लिप के अंदर सिर्फ 2 सेकंड के वक़्त में बाबा जी इस तरह खड़े थे, और वो मैं गवाही देता हूँ कि वो वक़्त था जिस वक़्त बाबा जी कुन की कुंजी हाथ में लेके खड़े थे, बोलने लगे, मैं आज जिसे चाहूँ तख्त दे दूँ, जिसे चाहूँ ताज दे दूँ, जिसे चाहूँ गिरा दूँ। वो बाबा जी की एक मस्ती का रंग था, जिस तरह हम लोग यहाँ पे मस्त, हम पागल लोग बैठे हैं, वो बाबा जी की एक मस्ती का रंग था। और फिर मुझे बाबा जी की वो एक, जब वो बाबा जी धमाल करते हैं और मगरब के वक़्त अजान हो रही होती है और बाबा जी कहते हैं बदल दी बदल दी बदल दी, मेरा हर वक़्त कदम कहता है कि बाबा जी की ये सारी चीज़ जो है ये उनके करम से होती है। अच्छा, 1-2 चीज़ें साथ में छोटी सी मैं गुजारिशात कर दूँ। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, मैंने ये दुआ पढ़ी, ये किया, ये वो किया, बच्चों ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक और स्ट्रीम में जा रही हैं। असल बात है ये, असल बात है ये, वो बेटी बैठी हुई, वो देखे पीछे, वो शरारती सी बेटी है, लेकिन उसकी निगाह के अंदर मेरे परवरदिगार ने जो है वो कुन की कुंजी रखी हुई है। वो ये जो देख रही है ना, आप सब का जो है ना वो बेड़ा पार हो गया है। ठीक है, एक चीज़ मैं आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। आई डू नॉट वांट दिस क्लिप टू बी वेरी लॉन्ग। देखिए, जितनी भी बातें यहाँ पे होती हैं, मैंने उसको ये किया, ये हो गया, ये लंबी बात, ये छोटी बात, ये बात, सबसे पहली बात दुआ आप करते हैं, दुआ के अंदर मैसेज क्या आपके लिए दिया गया है, ज़रा थोड़ा सा मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिला दूँ। यकीन कीजिए, मैं आज 15वां दिन है जब से मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई है। मुझे ना रात को चैन है, ना दिन को चैन है, ना मेरे दिल को सुकून है, ना कुछ है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं, मैं सुकून का मतलब ये नहीं कि आई एम वेरी रेस्टलेस। जिस वक़्त मैंने सच्चे दिल से ये बोल दिया कि जाओ, मैंने सब लोगों ने मेरी बोटियाँ खा ली हैं, मुझे पेनीलेस करके रख दिया है। जो आदमी 1 करोड़ों का मालिक था, उसको पेनीलेस करके रोड के ऊपर रोल दिया। वो लोग जो मुझे हाथ लगा के भुट्टा साहब किया करते थे, उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे आंसू में रुकने को नहीं थमते। यार, ये मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, या व्हाट द हेक इट इज। मेरे पास पैसा नहीं है तो अब मेरी इंसल्ट करते जाओ। ठीक है, मैं खामोश रहा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी कोई वक़्त नहीं आया, शायद कोई वक़्त, ऐसी बात है। अपने ज़हन में याद रखिएगा,
एक बात, जब बाबा जी आप यहाँ पे आके बैठेंगे, मैंने थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाना है तो प्लीज़ डोंट माइंड मैम, वो क्लिप ज़रूर कैच कीजिएगा। जब मैं बाबा जी आते हैं तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे कोई बात करूँगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जब हम दुआ करते हैं, दुआ करने के अंदर सबसे पहली बात यकीन करें, यकीन करें। ये 15 दिन का वाक़या है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं इस वक्त, जिसने पूछना है मुझसे पूछ लो, जिसने चेक करना है मुझसे चेक कर लो। 15 दिन के अंदर मैं जब चलता था, मुझे ऐसे जैसे हम आम चलते हैं, और अब जब मैं दुआ कर चुका हूँ, यकीन करें मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरा पाँव ज़मीन पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। अल्लाह की कसम है। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मैंने इनसे भी कल बात की। मैंने कहा कि आमिर भाई, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे, मैं हल्का हो गया हूँ। ओ यार, लिटरली आई एम हल्का हो गया हूँ। तो ये मैं आपको सच्चे दिल से बात बता रहा हूँ कि देखें, ये जितने लोग उलझनों में है ना, ये सब की उलझनों के, बेटी ने बड़ी सही बात की कि उलझनों के अंदर हम उलझे हुए हैं अपनी वजह से। ना किसी ने नज़र लगाई है, ठीक है, जादू शादू सब बरहक है, वो सब गंदी चीज़ें, लेकिन हम सबसे पहले आप अपना अंदर तो साफ़ कर लो। अंदर हम साफ़ कर नहीं रहे, और हम बार बार दरबारों पे जाके और इधर टकरे मारे। यार अपना अंदर तो साफ़ करो। एक दफ़ा अपने दिल से करके देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, दुआ बेटे ने भी करवाई है, बड़ी प्यारी दुआ करवाई है। ज़रा ये मेरी भी ज़रा दुआ सुने। मेरे सोने, मैं तेरे सामने आ गया, या अल्लाह मुझे माफ़ करता है, मैं गंदा हुआ, मैंने माफ़ कर, मेरे गुनाह माफ़ करते परवरदिगार, मेरे गुनाह माफ़ करते मेरे परवरदिगार। जिन्ने 55 तो लेके हुण तक मेरा दिल दुखाया, मैं उन्हें माफ़ किया। मेरे परवरदिगार सोने, तू ही उन्हें माफ़ कर दे, उन्होंने दर्जात बुलंद कर दे। मेरे परवरदिगार, जान दिया होया भुल चुक नाल किसी का दिल मेरे को ना दुख दिता, मैं उन्होंने सारियां अपनियां नेकियां देना। बिलखसूस वो ज़ात जिहड़ी तू जानना, जिहदा मेरे को दिल दुख गया सी, मैं उन्होंने अपनियां सारियां नेकियां देना। सोनिया मेरे ते करम कर दे, सोनिया मेरे ते करम कर दे, मेरे ते निगाह कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दफ़ा आप अंदर से अपना बुत तोड़ के तो देखें। आप देखेंगे कि आपके, मेरा जहाँ तक ख्याल है, 90% तो आपके मसाइल वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। सूरह अर-रहमान, पानी, ये तो बाद में आएंगे। सिर्फ आप अपना बुत तोड़ दें, आप अपना बुत तोड़ देंगे, यकीन करें कि आप हल्के हो जाएंगे। यकीन करें, जिनको नींद नहीं आ रही रात को आराम से सो जाएंगे, जिनके दिलों में रेस्टलेस है, ख़त्म हो जाएगा। ये आप खुद हैं जिन्होंने अपने आप को जकड़ा हुआ है। पहले अपने खुद उस जो है जाल से बाहर आए। किस तरह? ये जो मैंने अभी आपके सामने किया है, उससे रो के मांग लो, वो देता है। इस वक्त सुन रहा है। ये जिस जगह पे आपको बैठे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। बच्चों सुन लो मेरी बात, ये आम जगह नहीं है। आज हर एक की बख्शिश है, आज हर एक का मसला हल हो गया है। ये मैं बोल रहा, हो रहा है नहीं, हो गया है। हर एक का मसला हल हो गया। मेरे पास ये प्रूफ, यार व्हाट एल्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ कि यार इतना भी कभी होता है मज़हब में। हम तो बिल्कुल यानी कि स्विच ऑन करो तो लाइट ऑन हो जाए, स्विच ऑन, कभी नहीं होता यार। बाबे ने दुआ दे दी, जाओ यार ठीक हो जाओगे, 3 दिन में आदमी ठीक हो गया। बाबे ने दुआ दे दी, अच्छा यार अल्लाह तेरा भला करे, चलो हफ्ते में हो गया। यार ये कहाँ पे है कि जाओ तुझे 12 दिन बाद मिलेगा और 12वें दिन जो है वो आपका जो है वो कहीं से फ़ोन आ जाए। ये कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे होता है। ये मेरे सोने बाबा जी, वो जो इस वक्त पर्दा फरमा गए हैं, मेरे ये बाबा जी जो आपके सामने मौजूद हैं, ये इनके कदमों से होता है। ये एक मिसाल, इसका प्रूफ मौजूद है। आज से 15 दिन पहले का प्रूफ मौजूद है। उस वीडियो को देखें, उसको गौर से देखें। नए लोगों में और कौन, या पुराने लोगों में से किसी ने कोई बात करनी होगी तो मैं अपनी बात करूं। जी, आप पहली दफ़ा आए हैं। क्या नाम है आपका? किश्वर सुल्ताना। अच्छा जी, क्या काम करती हैं? कहाँ से आए हैं? हाँ जी, मॉडल टाउन से। क्यों आए हैं? हुक्म? वो बस बड़ी बेचैनी,
फिर कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं, चैन नहीं, सुकून नहीं, तो प्रॉपर्टी के मसले हैं, फिर मैं अपसेट हो जाती हूँ। तो आपको इधर का किसने बताया कि इन मसलों के लिए आप मेरे पास आए? मैं यूट्यूब देखती रहती तो हूँ। यूट्यूब पे तो मैंने बड़ा वाज़ेह बताया है कि तो यहाँ ना आए यहाँ आने मतलब मैंने करना हो तो तो मैंने किया फिर है ना। ना। हाँ जी, वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पूछ जाऊँ। आपका दिल चाह रहा था कि आप इधर आएँ। हाँ जी। चलें 100 बिस्मिल्लाह, आप आ गए हैं तो ठीक है। और डॉक्टर साहब आप जी मेरी मौसी है मेरे साथ। आपने 2 नाम बताए थे, एक किश्वर और एक दूसरे कौन है? डॉक्टर समन। चली गई है, वो चली गई जी, वो चली गई है, उनके साथ ही तो वो भी बताए तो गए। अक्सर मैं बीमार भी रहती हूँ। जी, मैंने सारे मसलों का एक ही हाल बताया जी, वो मैंने किए हैं 2-3 दफ़ा। उसी ने करना है। आपका सुकून नहीं है तो आप किसी को सुकून दें, आपके पास सुकून आ जाएगा। मखलूक खुदा को सुकून दें, सुकून बांटें उनमें, बड़ी बहुत ही किसी सबको की दुआ से सुकून दिया, सुकून आ सबको जाएगा। संभाला, सबको किस लिए? अल्लाह की खातिर या अपने कामों की अल्लाह की खातिर? खातिर। अल्लाह की खातिर किया तो अल्लाह आपको अजर देगा, उसका तो वक्त एक बस मुकर्रर है। बेचैनी का मैं पूछूं। बेचैन किसी को बेचैन कर बैठता है बंदा तो फिर बेचैन हो जाता है। 2 बातें होती हैं, किसी को बेचैन कर देता है तो खुद बेचैन हो जाता है, और या वैसे बेचैन होता है। एक और बेचैनी होती है अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश, वो रूहों में बेचैनी होती है। इबादत करते हैं, जितनी मर्ज़ी इबादत करते हैं, वो अपनी समझ के मुताबिक चाहते हैं कि अल्लाह से मिल जाएं। उसका भी अल्लाह ने एक तरीक़ा और एक असूल और एक वक्त रखा होता है। तो जिस वक्त वो नहीं हासिल होता तो बेचैनी बढ़ती है। हो सकता है आपकी वो वाली बेचैनी हो, तो इस पर तो इकबाल ने बल्कि दुआ मांगी है कि और बढ़े, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे। तो वो बेचैनी तो और बढ़नी चाहिए। इसलिए भी आई थी। उन्हें वो अपसेट किस लिए हुए हैं? नमाजी परहेजगार शुरू से है वो। उन्होंने अल्लाह के सर पे एहसान किया, अल्लाह हो गए उन पे एहसान करे। अगर वो नमाजी परहेजगार थे और अल्लाह के सर पे एहसान कर रहे थे, और एहसान ही करना होता है इबादत, ठीक है ना। जब आप बगैर देखे अल्लाह को मानते हैं तो यही एहसान है। तो उन्होंने अल्लाह के लिए की है इबादत, के लोगों के लिए की है या दुनिया के लिए की है? अल्लाह के लिए की है। तो जितने अल्लाह के नेक बंदे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा उनके साथ थे, वो उनसे फैक्ट्रियाँ लेने आते थे या उनके पास बैठ के उन्हें क्या मिला, दौलत मिली, दुनिया ज़बरदस्त हुई, या कि सारों के फाके होते थे, 2-2 3-3 दिन के फाके थे, मुश्किलात थीं, हिजरतें थीं, जंगें थीं, शहादतें थीं, हिजरतें थीं, और फ़तह मक्का पे भी जाके दुनिया ने उनकी जान खलासी नहीं की, करबला तक गए। ठीक है, तो ये रास्ता तो ये वाला रास्ता है, अल्लाह वाला रास्ता तो ये है। तो इसमें बंदा कहे कि मेरी बादशाहत में गुजरे, वो रास्ता और है। दुनिया जो है एहसन होना जो है, उसका मतलब ये थोड़ा है कि, लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि जो प्रॉपर्टियों के मसले हैं, चीज़ें हैं, उनका वो हल हो जाए। बहुत मुझे तो पता नहीं है आपकी प्रॉपर्टियों के क्या मसले हैं। अगर वो विरासती प्रॉपर्टियां हैं आ रही हैं तो अपना हिस्सा छोड़ दें, मसला हल हो जाएगा। आप कहें ठीक है हमने आपको दिया, आप कहें जी बाकी सब ले लें, हमें नहीं चाहिए, तो कह दिया ना, ठीक है ना, बस कह दिया तो फिर मसला ही ख़त्म हो गया। फिर क्या मसला रह गया? जो मुकदमे किए होते हैं, मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे जब आप बीच में से पार्टी निकल गए। तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है? जहाँ अल्लाह ने रखा हुआ है आपको। आपने बाप दादा की जो विरासत है वो ही तो नहीं ना कमा, आपने अपनी ज़िंदगी में भी तो कुछ कमाया होगा, वहाँ रहना होगा। और अगर बाप दादा वाले पे गुजारा करना है तो फिर उसमें झगड़े ना करें, उसमें सुलह सफाई करें, उसमें मिल बांट के खाएं, वो भी रहा जा सकता है। लेकिन हमारा मसला होता है ज़्यादा की तमन्ना। नहीं ज़्यादा नहीं है, वो जो इज्जत से आराम से बैठ जाएं, बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएं। ये बेचैनियाँ तभी है ना, वो बेचैनियाँ मैंने तो बताया कि 2 तरह की बेचैनियाँ होती हैं, ठीक है ना। उनका हिस्सा मारना नहीं बल्कि उनको देना है। नहीं तो बस पहले भी ले चुके हैं, आप भी देंगे, अल्लाह खैर रखे। तो आप दुआ करें। अगर आप लोग सच्चे हैं, हक पे हैं, तो रोज़ रात को दोनों मियाँ बीवी सोते वक्त 5 बार अली हक पढ़ के सो जाना, 1 हफ्ता, ठीक है। और जो हक है वो हो जाएगा, जिसका जो है वो उतना उठा लेगा, ठीक है, कर लेना जी। और जी बेटा मैं राबिया की बात कर चुका हूँ, सबको समझा चुका हूँ, जितना मैंने सबको बताना था। मैं आज ये दुआ सेशन नहीं रखना था, मैंने ख़त्म कर दिया था दुआ सेशन इस जगह से, लेकिन आज इसलिए रखा कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि यहाँ पर 12-13 साल माशाल्लाह अल्लाह ने काम किया, तौफीक दी, तो ये दुआ सेशन हमने किया।
बाबा जी भी कहते थे 12-13 साल बाद हिजरत करनी पड़ती है, जाना ही पड़ता है। वो पता नहीं उनकी तो बातों की मुझे समझ नहीं है जो भी वो कहते थे, लेकिन इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट गिरा रही है, ठीक है। मैं जितनी खिदमत कर सकता था आप लोगों की जो भी आप लोगों के साथ जैसे चल सकता था, और आगे भी जो अल्लाह तौफीक देगा। लेकिन यहाँ पर शायद आज या अगला हफ्ता या शायद थोड़ी देर, क्योंकि ये बिल्डिंग गवर्नमेंट ने गिरा के यहाँ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उन्होंने नई इमरजेंसी बनानी है, जब तक वो शुरू हो जाएगा काम, तो अगर हो जाएगा फिर तो ये एकदम से सडनली बंद होगा ना, टाइम नहीं होगा बताने का आप लोगों को। और उतनी देर अगर हफ्ता 2 हफ्ते महीना जितनी देर भी चलता है तो चल रहा है, कोशिश करूँगा। लेकिन दूसरी चीज़ थी कोरोना की, जो लास्ट दुआ सेशन था उसमें आप ही लोगों में 4 लोग, जिनमें पढ़े लिखे लोग भी थे, समझदार भी थे, एक खातून और एक मर्द नया था, बाकी 2 पुराने लोग थे, ठीक है। वो दुआ सेशन के 2 या 3 दिन बाद फ़ोन करके मुझे बताते हैं कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जो हमने उस दिन ही सुबह हफ्ते को दिया था। मैं हैरान हो गया कि आपको अगर पता था कि आपको बुखार है, खांसी है, सिम्टम्स हैं, तो फिर आप क्या करने आए थे? कि जी हमने कहा दुआ की बरकत से कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा जी बरकत मेरे तक तो पहुंची नहीं है हो जी, मुझे तो कोरोना हुआ, मैंने फेसबुक पे लिखा जितना भी हुआ नहीं हुआ, मैंने लिखा था ना मुझे भी हुआ। फिर मैंने कहा वैक्सीन भी लगवाओ, फिर मैंने आप लोगों को कहा कि वैक्सीन भी लगवाएं, मास्क पहन के भी आएँ। आप में से इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी ऐसी हालत होती है कि मास्क से तबीयत थोड़ी देर बाद ख़राब होती है या ज़्यादा देर मास्क नहीं रख सकते, या कुछ उनमें से कुछ को मैंने डांट दिया कि फिर इधर ना आओ, आना है तो जितनी देर पहन सकते हो पहनो, थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो लेकिन फिर पहनो। मुझे खुद बोलते हुए उतारना पड़ता है या मैंने बोलना होता है या जब भी है, तो ये सारा रिस्क लेते हुए जो भी मैं कर रहा था मैं कर रहा हूँ। राबिया जिस वक्त पहली बार मेरे पास आई थी, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी, ठीक है ना, और उसमें वो रूह आती थी या बदरू आती थी या जो भी आता था। उसके बाद माशाल्लाह उसकी शादी हो गई और बच्चे हैं। अब उसके अंदर दोबारा से रूह बदरू आना शुरू हो गई है, तो ये मैंने उसे कल समझा दी है बात, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के निज़ाम में ऐसा नहीं होता। एक जिस्म में एक ही रूह की जगह होती है और एक जिस्म में अल्लाह ने एक ही की जगह रखी होती है। तो इस्लाम हलूल को मानता ही नहीं है, ठीक है। और मुझे अल्लाह के नबी के अलावा किसी का नहीं पता, ठीक है। मैं अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा मानता ही नहीं किसी को, ठीक। अब वो अगर उसके अंदर कोई और आ जाता है तो मुझे नहीं पता। मुझे अफसोस है कि इतने सालों में मेरे से इतना प्यार नहीं आया, मैं नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आया या वो मेरे च आ गई होवे, ठीक है। वो साइकोलॉजिकली डॉक्टरी में फिर वो कहेंगे पागल खाने दाखिल करा दो या कुछ। यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे माशाल्लाह ठीक हो गए हैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ, किधरों याद आ गई मेरी, किधर आ गए हैं। तो ਵੱਡੇ वाले दी छोटे वाले दी की कहता हूँ तो फिर 3-4 घंटे बाद लत्तां च ताकत नहीं रहती, बिगियां टिड्डियां लत्तां बाजू इस तरह गले में फंस जाती है। हाँ अच्छा बस ऐ बस शुरू आते ऐ इन्ने सालों बाद किमें याद आ गया मैं। वो दूसरे का क्या हाल है? माशाल्लाह मैं तो पछाणदा ही नहीं तो इतने सुकून से बैठे हुए हैं ये तो एडा ਵੱਡਾ हो गया। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? सब ठीक है तो माशाल्लाह ये ठीक है। वो बादशाह लोग और ने बेबी ये अपने सर पे कफन बांध के ये सारा काम करना होता है। जेड़ा कहते हो ना जिन आंदा भूत आंदा है, ठीक है। ये सारा कुछ या नशा एक बंदा शुरू कर देता है ना, हम डॉक्टर्स उनको दाखिल करते हैं हॉस्पिटल्स में, नशा छुड़ाने के सेंटर हैं। इस बात को याद रखना ज़हन में, इस बात को समझ लो। 2-3 महीने इंग्लैंड अमेरिका में भी जहाँ पर मशहूर लोगों को भी रखा गया, जो तो नशा छोड़ना चाहता था वो 2-4 महीने के अंदर अंदर उसको रख के देखा जाता है, वो नशे के बगैर ज़िंदगी गुजारता है, उसको कई काम दिए जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक होता है। जब उसको छोड़ा जाता है वो घर जाता है, हफ्ते 10 दिन बाद वो दोबारा शुरू कर लेता है। तजर्बे से हमें पता चला है कि बंदा तो बदलता है, घर वाले नहीं बदलते, ठीक है। और घर वालों की हालात की वजह से पहले उसने नशा शुरू किया होता है, अब वो फिर नशा शुरू कर देता है। लड़के घर से बाहर जाते हैं वो तो कर लेते हैं नशा, लड़कियां नू नशा नहीं किया जा सकता, उन्होंने जिन भूत आ जाता है तो उन्होंने आकड़ा आ जांदियां ने, उन्होंने हाजिरियां हो जांदियां ने, ठीक है। हालात घर के होते हैं, ठीक है।
अब वो आप लोगों को पता हो कहाँ पे क्या मसला है। मैंने जो हल बताना था बता दिया सबको। इसी से जिन्होंने ठीक होना था ठीक हुए, जो ठीक हो के इतने सालों बाद फिर ख़राब हो गए हैं, ये आप लोग देखो। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। इसको नहीं पता, आपको बच्ची का ज़्यादा पता है। इसको नहीं पता कि मेरी बच्ची है, मैं उसका ख्याल करूँ, ठीक है ना। वो जब बीच में दम दरूद कराते हैं ना, दूसरे तावीज़ लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। बीच में कभी कोई पीर साहब आ जाते हैं, कभी कोई हजरत साहब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रास्ता नहीं सीधा होता। जिसने जो भी किया है वो अफजाल को पता होगा या आप लोगों को पता होगा। मैंने इससे ज़्यादा हिंट नहीं देना, ठीक है। एक जगह पे खसम भी एक होता है, इमाम भी एक होता है, मालिक एक है, अल्लाह एक है, ठीक है। इस चीज़ की वो माफ़ी नहीं देता। दर्द ही दुरी होती है फिर, ठीक है। और उसके बाद इसकी वो माफ़ी नहीं देता, इसकी वो नहीं देता माफ़ी, ये उसने वाज़े लिखा हुआ है। वो देखो वो गलती ना हो, ठीक है। वो देखो कहाँ गलती हुई इतनी देर बाद, इतने सालों बाद, ठीक है। सब इनके लिए भी दुआ करें, बता दें। इनके लिए शादियाँ हों, अपनी घर में जाएं। अल्लाह खैर करेगा। माशाल्लाह वो बड़ी हो गई, मेरी बेटी की उम्र की है, उसकी भी आप उसके लिए दुआ करें। मैं आपकी बेटी के लिए दुआ करता हूँ, ठीक है। माँ की दुआ से आगे क्या दुआ होती है, ठीक है। बाकी या जिनकी शादियाँ होनी है उनकी अपनी दिल की दुआ होती है कि या अल्लाह, बच्चियाँ कई बार डर रही थी, अल्लाह हमने नहीं शादी करनी है। अगर अम्मी अब्बू की लड़ाई देखो कि ये शादी है दसी नहीं करनी, कई बार डरी होती हैं। कई बार वो जहाँ उन्हें कहा जा रहा होता है वो वहाँ नहीं उन्हें डर होता है, ठीक है। वो जब तक अंदर से हाँ नहीं करती, उनकी अपनी दुआ क्या है ये देखी जाती है ना। अल्लाह सबसे पहले तो उस बंदे की दुआ देखता है, ठीक है। बस मैंने कहा ना कि वो जब तक उसकी अंदर से दुआ ही नहीं है कि बंदे की दुआ है कि मैंने शादी नहीं करनी, मैं अभी कहीं जहाँ अल्लाह दी शादी करा दे, ठीक है। अल्लाह उसका नहीं है, अल्लाह उसका भी उतना ही है जितना किसी और का है। तो उसके मामले में उसका ही मर्जी देखी जाएगी ना, ठीक है। बाकी सूरह रहमान 7 दिन सुननी है, दुआ करके पढ़नी, उसके दर पे पेश होना है। सूरह रहमान मैंने बार बार समझाया, सूरह रहमान भी कुछ नहीं करती। मैंने 2 दफ़ा सुनी है, 7 दिन। हाँ जी, तो सूरह रहमान नहीं सुननी, सूरह रहमान सुनते सुनते उसको दर पे पेश होना है, सूरह रहमान वाले के आगे जाना है और उसके आगे हथियार फेंक देने हैं, खुद को ज़ीरो कर देना है कि जो तेरी मर्ज़ी है उसकी रज़ा में राज़ी होना, ये है। फिर वो करता है जो भी करता है, उसकी कानून नहीं बदलता किसी के लिए, जो उसके कवानीन है वो नहीं बदलता। आपका क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक सर। जी क्या है जी? मैंने तो नहीं देखा, ये क्या है आप? सर आज से 15 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी जी। और आपके मैं बच्चों को भी बता रहा था कि आपने अभी भी बहुत दफ़ा बात कर दी है और आपने बोला कि यार मैं चमत्कार नहीं करता। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोलता हूँ कि यहाँ चमत्कार होते हैं और ये चमत्कार सामने है। आपने उस दिन बड़े प्यार से वीडियो के ऊपर पढ़ा है, अब वो क्लिप देख लीजिए, ज़वाल से अरूज लिखा हुआ है, अरूज से ज़वाल लिखा हुआ है। उसके अंदर बाबा जी ने आराम से बोला था कि जहाँ 12 साल इंतज़ार किया है 12 दिन भी कर लो। बाबा जी ने नहीं, आपने फरमाया था सर। मैं बाबा जी नहीं हूँ ना, बाबा जी एक ही हैं, ठीक है। आप डॉक्टर बाबा अगर कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं वो ठीक है, मैं तो बाबा जी नहीं हूँ। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? 12 साल कहा था कि 12 जहाँ पे 12 साल इंतज़ार किया है 12 दिन भी कर लो, मैंने कहा था। आपने कहा था। मैंने वैसे ही आपको तसल्ली दी होगी। अगर मैंने कहा होगा तो मैंने तसल्ली दी होगी कि सब्र कर लें अगर आप परेशान हो रहे थे। बाकी मुझे नहीं पता। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको मुबारक हो, आपको माशाल्लाह। अगर आपको अल्लाह, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, मुझे शुक्रिया लेने की इजाज़त नहीं है। जब मैंने किया हो तो मैं शुक्रिया लूँ। बिल्कुल सही। जिसने किया उसका शुक्रिया अदा। वास्ता आप हैं सर। मैं कहाँ से वास्ता हो गया? मेरे से पहले आप बैठे हुए थे इन लोगों के साथ, वो मेरे आने से पहले। अच्छा, मेरे तो आने से पहले आपकी मैंने वो वीडियो देखी है, सारी तो नहीं देखी, थोड़ी सी मैंने देखी है। मेरे आने से पहले की जो है वो तो काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं और आप वो कह रहे थे कि जी मुझे लेक्चर ना दें, मुझे वो बंदा चाहिए जो पता नहीं नगाह मर्द मोहम्मद से ये कर दे वो कर दे। तो वो मैं नहीं था, बैठा होता तो मैंने आपको भगा देना था। उस तरह की अगर बातें मैं सुनता कि जी वो नज़र से ऐसे हो जाए
वो निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। इकबाल ने बिल्कुल कहा होता है ऐसे, लेकिन उसके साथ दूसरी शर्त है, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वो दूसरी शर्त कौन पूरी करे ज़ौक़े यकीन वाली, ठीक है। तो वो जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, ये दूसरी शर्त भी तो उसकी है, ठीक है ना। वो बात कुछ और है, ये और ये बात यकीन से आगे की बात है, ये यकीन से भी आगे की बात है, ये हजूरी की बात है। ये अक्ल समझ पढ़ाने पढ़ूने की बात नहीं है, ये तन बीती है, ये हड बीती है, ये उसकी तौफीक है, ये जिससे करा ले। मैनू ना हमें फंसाओ, मैं नहीं कुछ भी किया, क्यों मुझे तो नहीं याद पड़ता, मैंने कहा था 12 तू हर गल ते सिर मार देगा। तो वीडियो पे है, वीडियो पे है तो काट दियो वीडियो जी। मैं तो अलालान फिर अब मेरा अपना भाई 6 साल से घर बैठा बेचारा, उसकी जॉब नहीं है, तो मैं तो तुम्हाल पावांगा बाबे ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਧਮਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬਦਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ कि बाबा ने मेरी तकदीर बदल। हाँ, बाबा जी का कोई और सिस्टम तो मुझे नहीं पता जी, आप जाने बाबा जी जाने, मुझे नहीं ये बातें जी। मैनू तो फिलहाल उठांदा पिया हो, तुसी फिर मैनू बिठांदे पे हो, ठीक है। तो अभी नहीं जी, वो मेरा ख्याल है मुझे जो मैं सुनता हूँ, जिस तरह आप लोगों के ख्वाबों में बाबा जी आते हैं, मेरे भी तो आते ही होंगे। तो मेरे नहीं आते, दूजियां दे आके मैनू कहते हैं डॉक्टर साहब बाबा जी कह रहे हैं कि आप सीधे हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे बाबा जी को मुझे उन बाबा जी पे तरस भी बड़ा आता है जो दूसरों की ख्वाब में आ जाते हैं, मेरे से डरते आते नहीं हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल है वो गश्त की ड्यूटी अब बढ़ानी पड़ेगी। तो आप लोगों को नहीं पता, गश्त की ड्यूटी मैंने ना इनसे कभी जिक्र किया है ना होती है, बाबा जी करते थे, ठीक है। वो ज़्यादातर मैं लाइव सेशन करता रहूँगा, कोशिश करूँगा घर से लाइव सेशन कर दूँगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर ये जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं जो मेरे तक नहीं आ सकते, मैं उन तक नहीं जा सकता, उनका मैं ज़रूर देनदार हूँ। ये तो सारे खा पी के चट करने के बाद अब उल्टियाँ करने पे आ गए हैं, उन तो मेरे तो उल्टियाँ करी जा रहे हैं, ठीक है। आज ही किसी ने मुझे वीडियो भेजी हुई थी, बाबा जी के दरबार जो बरखुरदार उनके मेरे बारे में कह रहे थे कि उनके जितने ट्रेनी हैं कि पता नहीं वो बदतमीज़ हैं और उन्होंने तमीज़ नहीं सिखाई। तो मुझे हंसी आ रही थी कि जब पहली बार बाबा जी मुझे गाँव लेके गए तो वहाँ बाबा जी के रिलेटिव्स में से किसी ने कहा कि कल दे छोकरे तू नाल ले फिरना, और इन्हें तमीज़ ही नहीं है, अदब अदाब नहीं है। तो बाबा जी ने हंस के कहा मेरी किस्मत में बदतमीज़ है, ठीक है। मेरी ड्यूटी इनके साथ है, और मेरे बस यही संगी साथी हैं, मेरी यही औलाद है, यही मेरे काके काकी हैं, यही मेरे सारा कुछ है। बल्कि बड़ी सख्ती से उन्होंने एक साहब को कह दिया कि मेरे किसी काके काकी से पंगा ना लेना। उस वक़्त उन्होंने कहा वहाँ दरबार के बारे में, वहाँ पर भी जलाल में आ गए कि वहाँ अपनी जारादारी कायम करने की कोशिश ना करना और इनमें से किसी के सामने ना आना, ये ना ख्याल करना कि कहीं तुम किसी गलत फहमी में ना रहना। तो मैं ही पास खड़ा था, एकदम मुझे कहते हैं काका बाबा जब तक तो बाबा इधर था, मुझे नहीं पता था ये इधर की बात है, ये जा रहे, जब तक तो बाबा इधर था तो ठीक था। दरबार पे आना, सलूट मारना, आगे आना होगा दिल करे आना, नहीं आना ना आना, लेकिन बाबे ने जो ड्यूटी दी है इसमें कमी रख ली तो याद रखना बाबा उधर भी पूछेगा। ये इस तरह करके मुझे उन्होंने कहा था कि बाबा उधर माफ़ नहीं करेगा। पता नहीं बाबा किसे कहते थे वो, लेकिन बहरहाल मैं तो जवाब दे हूँ जी किसी को, ठीक है। अच्छी बात है जी, आपने बताया, आपने बताया है वो कामयाब हुए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हुई कामयाब? यही आपके लिए सवाल है, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने ही आगे बता दिया। अब मैं अगर मेरे पास कोई ख़ास ताकत है तो फिर आपके पास कैसे आ गई? आपने बताया और हो गया, इसका मतलब है वो आपका कमाल नहीं है, अगलों ने यकीन से कर लिया, ठीक है, या आपकी ज़ुबान में ऐसी तासीर है आपने कर ली, लेकिन आपका अपना काम नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा। यही तो देखना है और सोचना है आप लोगों ने कि अल्लाह की रज़ा क्या है, मंशा क्या है, ठीक है। वैसे बैत के सिस्टम में तो फनाफिल मुर्शद होता है सबसे पहले। जो मुर्शद कहता है वो काबा बदल ले, वो नमाज में चेहरा बदल ले, जैसे सरकार के दौर में हुआ, मिसाल देने के लिए मैं कह रहा हूँ, वो कहे दिन है, वो कहे रात है, वो एक टांग पे खड़ा रखे, खुश रखे, आपको तंग रखे, फनाफिल मुर्शद होता है। उसके बाद मुर्शद अगर आपको समझता है इस काबिल तो फनाफिल रसूल में आप जाते हैं।
और फिर उसके बाद फनाफिल्ला है। बाबा जी का सिस्टम ही पुट्ठा है, ठीक है। बाबा जी शुरू ही फनाफिल्ला से कराते हैं, और हमें तो ये 3 बार अल्लाह पानी की दुआ का पता है, हम बता देते हैं, सूरह रहमान का बता देते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये होता है, मुझे आजकल ज़्यादा फ़ोन करके कहते हैं आप हमें दुआ करा दें, आप दुआ, पता नहीं किसने बात कर दी कि मेरे दुआ कराने से कुछ होगा। चले, मैं अब कोशिश करूँगा, मैं वादा नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1 बार मैं लाइव दुआ सेशन कर दिया करूँ, जहाँ से भी करूँ या गश्त भी करूँ। तो चलें, आजकल तो ये मोबाइल कैमरा ही एक चाहिए होता है, उससे लाइव हो जाता है बंदा। मुझे अब इस टीम की भी मजबूरी नहीं रही कि इनके मैं लालच क्या होते हैं, इनकी खुशामदें करूँ। मैं इब्नुल वक्त किस्म का बंदा हूँ, मेरा वक्त लंघ गया है। उन्होंने कि आप असी हो गए हैं करता धरता, आप ही मोबाइल रखे, आप ही ऑनलाइन निकले, उठून निकल गए, ठीक है। बहरहाल वो मैं करवा दिया करूँगा हफ्ते में 1 बार, अगर मेरे साथ करनी है। बाकी सब ने खुद ही दुआ करनी और करवानी है। अभी अगर अगले हफ्ते भी ये बिल्डिंग ऐसे ही हुई ना हुई तो अगले हफ्ते भी हो जाएगी दुआ, नहीं तो जैसे भी ये तो वाइंड अप हो जाता है अगर, तो दुआ नहीं रुकती होती, ठीक है। ये निज़ाम ना मेरा है ना मेरे पापा का है, ये जिसका निज़ाम है वो खुद ही चलाता है और बेऐब चलाता है, और उसने जहाँ लेके जाना होता है, जिस तरह कराना होता है। मैंने इस तरह नहीं सोचा हुआ था जिस तरह मैंने ये 10-12 साल पिछले हुआ, बल्कि डॉक्टर साहबा मेरे साथ नहीं हैं, डॉक्टर मुनीबा या जितने लोग पुराने हैं, इन सब ने भी ऐसे नहीं सोचा हुआ था। जैसे 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 होता गया, ठीक है, वो करता है, और अब आगे उसकी क्या होगी मर्ज़ी या उसकी क्या मंशा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये घर घर तक, मशरिक मगरब तक पहुंच गया मैसेज, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, अल्लाह की मेहरबानी से। अब हज़ारों लाखें मेरे पास क्यों आना है, खुद कराएं, आगे कराएं। तो आगे लोग हज़ारों करा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब बाबा जी हैं, बाबा जी के काके हैं, डॉक्टर्स हैं सारे, वो बताते जाएं, ये असल काम है, ठीक है। बाकी मेरे से अगर कोई गलतियाँ गुताइयाँ हुई हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सारों से, जिसके भी गिले शिकवे वो मुझे सारों के मिलते रहते हैं, जो कई बार कई सालों से साथ हैं। उन्होंने भी हिसाब किताब किया तो वो भी कहते हैं कि असी तो ठीक नहीं हुए, सानू एवं कहता असी ठीक हो गए, चूरन बेची जा रहे, अपने घरदियां नूं डांट देता है, खबरदार आप ना बताया करें हम ठीक हो गए, हम नहीं ठीक हुए। तो कमर में बड़ी दर्द रहती है, चला नहीं जाता। मियाँ साहब का भार ना चुको, तो अपने अपना भार चुको, हाँ जी। और क्या सवाल, वो जलील साहब को क्या कहा फिर आपने? फिर वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि अगर आपने किसी और से फोन पर बात करके दुआ नहीं की भी तो आप मुझे कल फोन कर दें, मैं आपको दुआ करूँगा। अब का है दोबारा यहाँ मेरे आने के बाद? हाँ, फिर वो क्या कहते हैं? मैंने कहा अच्छा ठीक है। क्योंकि मुझे पिछले जब दुआ सेशन के बाद ये 4-5 लोगों के फ़ोन आए कि हमें कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है। फिर उनमें से 2-3 से मैंने पूछा वैक्सीन करवाई हुई है? नहीं जी। क्यों नहीं कराई हुई? मैंने कहा था, मैंने वो शोधे लड़कों की तरह मैं भी तस्वीर लगाई कि यार ये मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, सारा कुछ जो हरतें ज़िंदगी में मैंने नहीं की, मैं वो भी कहा कि कर लें कि चलो लवा लो, ठीक है। क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम आ गया था कि सर सीधी बात नहीं कहते कि ये वाली लगवाओ वो वाली लगवाओ। हमारे महकमे में तो मशवरा आराम है, ठीक है। हम कहते हैं दिल की जो पहली आवाज़ है, ना मैं कहता हूँ लगवाओ, ना मैं कहता हूँ ना लगवाओ। हाँ, अब जब हाकिम वक्त का हुक्म आ गया, आप इस मुल्क में हैं, जो होश वाले हैं और जिन्हें ड्यूटी करनी है तो उन्हें लगवानी है, ठीक है। और गवर्नमेंट अब कर देना अभी कि मोबाइल बंद हो जाएंगे, तो ये कल सारों ने लगवा लेना, ठीक है। बहरहाल वो आप पेट्रोल पंप लेने जाओ वहाँ पे भी वो ज़रूरी है, मोटरवे पे जाओ वहाँ ज़रूरी है, ट्रैवलिंग करनी है तो ज़रूरी है। वो इसलिए कर रहे हैं कि या तो फिर आप मूव ना करें, ठीक है। जब आपने लगवाई नहीं हुई तो आप उस जगह से निकलें ना, मूव ना करें आप, और आपकी वजह से फैले ना, रिस्क पे हैं। या आप किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ फैला हुआ है, तो आप ना पकड़े जाएं। जैसे सरकार का हुक्म है कि जहाँ फैला हुआ है वहाँ ना जाओ, और अगर तुम्हें हो गया तो फिर वहाँ से ना जाओ। मैं पहले दिन से ये चीज़ बार बार कह रहा था। उन 4-5 को 1 to 1 मैंने यही कहा कि यार तुम लोगों ने ये हरकत क्या की है, पढ़े लिखे लोग होके। अगर आपको जुमे से बुखार हो रहा था या खांसी हो रही थी या सांस ख़राब हो रहा था या जुमे रात से हो रहा था या हफ्ते वाले दिन से शुरू हुआ था, तो आपने आना ही नहीं था। या आप आए, आपको इतने सिम्टम्स थे कि आपने टेस्ट कराने का स्टेप ले लिया,
तो आप बाकी भी एहतियात फरमा लेते, घर रह लेते, ठीक है। फिर उनके साथ जो लोग, फिर मैंने वीडियो इसलिए आप वाली देखी थी, मैंने वो उस वीडियो में देखा जो लोग उनके साथ बेचारे थे, जब वो 2-4 के फ़ोन आए, सर मुझे सर दर्द हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार हो गया, रशीद साहब बेचारे पकड़े गए, नहीं कौन, तो मैंने कहा ये पकड़े गए हैं, ये इनके साथ ही ये बैठे खड़े थे, या खातून वो काकी जेलम वाली जो है वो बेचारी मिसबा और सारे। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये तो सारों का यही काम हो गया, ठीक है। इसलिए 14 दिन का गैप मैंने, या क्वारंटाइन कह लो, तो वो इस सेंस में 1 हफ़्ता गैप डाल के तो 14 दिन का आपका ये हो गया। आगे का पता नहीं है, जब तक तो ये कमरा है ठीक है, अदरवाइज़ फिर यही किया करूँगा। गश्त की ड्यूटी, वो गश्त की ड्यूटी ज़ोर ज़बरदस्ती की ड्यूटी होती है, ठीक है। अगला बंदा अपने घर तैयारी कर रहा होता है, फैमिली लेके जा रहा होता है, तो बाबा जी पहुंच जाते थे वहाँ पे, काका बाबा बुलाओ जिसने दुआ करनी है। अगला बंदा ये भी नहीं कहता था बाबा जी हमारे घर तो रिश्ता देखने आ रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, या ये हो रहा है, वहाँ काम ही कुछ और शुरू हो जाता था, ठीक। और या बाबा जी हम तो शादी पे जा रहे हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती, ठीक है। और वहाँ पे वो मंडली लगा के 10-20 लोग जो उस घर वालों ने अगर दुआ का काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली उनके कोई दुआ वाले लोग होंगे जिनके काम चल रहे होंगे, केसेस हो रहे होंगे, फंसे हुए होंगे, या हो गए होंगे, या आगे दुआ करा रहे होंगे, तो वो मिलवाना चाहेंगे। ज़ाहिर बात है सारे यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है ना। और ये सिर्फ मेरे पे तो नहीं ना सेंटर्ड रहना, ये आप सारे करें जहाँ पे भी हैं। दूसरे शहरों वाले अपने अपने शहरों में करें, अल्लाह ने वक़्त दिया, मौका दिया, तो वहाँ चले जाएंगे जाके। वो मीडिया टीम भी, अब मैं तुम तीनों का तो नहीं ना मजबूर रहूँगा, या तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे, नहीं सर आज स्टैंड नहीं है, आज ऑफिस से छुट्टी नहीं है, आज हमारे कैमरे में लाइट नहीं है, सर बैटरी नहीं है, सर सदफ तो पैसे खर्चती नहीं है, मेरे घर वाले मानते नहीं हैं, और महविश ही है, महविश कब तक खाने खिलाएगी, ठीक है। तो फिर वो ठीक है, दूसरे शहर में जाएंगे, वहाँ आजकल तो हर जगह बंदा अपनी दुकान बना लेता है, चूरन बेच लेता है, चूरन ही बेचना ना, बेच लें बाबे के नाम पे फ्रॉड, ठीक है ना, रुपया असली तो हूँ नहीं, तो यही करना कर लेंगे, जितना उसने काम लेना होगा ले लेगा। और कुछ कोई नहीं बीबी, इन्ना ही अल्लाह दा बच। मजूब कितने ठीक होंगे होंगे ने, जो इन्हां दियां हालतां सन, वो टाइम्स याद करना जितों शुरू होया सी काम, वो वक़्त याद करो जहाँ से ये शुरू हुए थे, जिस हालत में ये थे, जब मेरे से भी नहीं मिले थे, या इस बात का नहीं पता था, जब इकबाल तुम्हारे घर आया था, ठीक है, वो दिन वो वक्त याद करो, ठीक है। मजूब जम जम के ढेर तू आप लाया है, ठीक है, इन्हां दी भैन भी और छोटी हो, ठीक है। अच्छा तो चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का, ठीक है। तो अब ये माशाल्लाह ये भी तेन उम्मीद सी है कि इंज माशाल्लाह जोड़े पा पू के सोहने साफ सुथरे नहाते धोते बच्चों तरह बहनगे, ठीक है। इंसान का एंड नहीं ना कोई भी, कोई गल नहीं। वो इमरान खान का हामी सी, नवाज शरीफ का सी, इलैक्शन तो यही लड़ाई सी ना, केड़ा सी इन्ना चू नवाज शरीफ के हक च सी, वो इमरान खान के हक सी मेरा ख्याल, और मारता था इसको। तुसी उदू कहानियां मैनू रोज़ सुनाते थे कि अज फिर लड़ाई हो गई है, तो अज फिर उन्हें ओदा पोस्टर लै गया, उन्हें पाड़ दिता, कुटिया। बाहर लोग नशे दे ना लगा देन, बस ध्यान है करे करो, सादे ही लोग ने, सादे बच्चे ने जी। हाँ जी, अपने हिस्से का काम करो, उन्होंने हिस्से का काम उन्होंने करन दिओ। दुआवां उन्नियां की मंगी दी ना जिन्ना भार चुक सको। कई बार अपनी मंगी दुआ अपने आप नहीं पता होंदा कि यह मतलब सी, वो गलत करता पे, उन्होंने नहीं पता। तंग बड़ा करते हैं, मतलब मेरे को समझ रहे हो? अच्छा तुसी लाहौर दे मेयर भी रहे हो, ये नहीं सी मैनू पता। अच्छा अच्छा, ये पिछली दफ़ा आके कहन जो लाहौर के मेयर सन
आमिर बशीर मैं ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਮਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ अच्छा फिर बस दुआ करो असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਕਰਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ लेकिन एक असी सही जगह पे बैठ जाइए बच्चे नहीं शादियाँ करनी है बस दुआ ही है जी मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता अल्लाह खैर करेगा खड़ी को इधर पीछे आके बैठ जाइए सीटें ही वाली छोड़ी हुई हैं तू इधर आके बैठ जा वहाँ से काकियाँ गुजरती हैं ना रुकावट होती है जितना रश काम कर सकते हो कर दो हाँ जी जी वो तो आप प्रॉपर्टी के या जो भी आपके थाने कचहरी के केस हैं मुझे तो हम हफ्ता ही कराते होते हैं फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं ठीक है अली हक अल्लाह के दो सिफाती नाम है अली का मतलब है सबसे ऊपर वाला और हक सबसे बड़ा सच हक सच उसको पुकार लें 5 बार ही सिर्फ कहना है 1 हफ्ता कहना है मेरे बाबा जी का तरीक़ाकार था उन्होंने बता दिया मैंने कभी क्या क्यों नहीं किया मैं भी उसी तरह आगे बता देता हूँ 1 हफ्ता रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार कह लें जो अपने आप को हक पे समझते हैं क्योंकि ये वो वाला हाई कोर्ट वाला फैसला नहीं है कि 5 किलो दूध और पानी मिक्स है तो कहते चलो 2.5 किलो इधर इधर दे दो नहीं 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 इसमें जिसका पानी है वो पानी उठाएगा जिसका दूध है उसका दूध उठाएगा ठीक है बस वो अल्लाह करेगा जो भी करेगा दुआ ही दुआ है यहाँ दुआ ही है सारे दुआ है मैंने तो कहा माँ की दुआ से आगे किसकी दुआ होती है सबसे पहले अपनी दुआ है फिर माँ की दुआ है बाप की किसी किसी को मिलती है फिर कोई अल्लाह को मजूब वली कलंदर कोई भी हो कोई अल्लाह वाला कोई सैयद वक्त का सैयद भी नहीं दुआ कर सकता अगर माँ अपोजिट हो तो ठीक है ये भी याद रखिएगा माँ नाराज़ हो सरकारे दो आलम ने हाथ नीचे कर लिया मैंने कहा माँ नू मना के आओ पहले ठीक है माँ नहीं मानी तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता ठीक एक माँ होती है जो आपको पैदा करती है उसका तो दर्जा है ही है उस्ताद भी फ़कीर भी माँ होता है जो आपकी रूह को दोबारा बालिदगी देता है मुर्शद कह लें फ़कीर कह लें फिर कई बार होता है आपकी माँ जो आपको पैदा करती है वो मर जाती है और कोई दूसरी आती है वो सौतेली हो सकती है उसके पास हक है उसके ऊपर कोई नहीं लेकिन अगर वो आपको पूरा ध्यान रख के पालती है आपका लिहाज करती है जिस तरह इसकी सौतेली माँ वो पीछे बैठी हुई है वो जितनी मैंने उसको तड़पते इस बच्ची के लिए देखा अब तो शादी हो गई खुद माँ है अब ये इसको समझ होनी चाहिए माँ क्या होती है तो मैंने कम ऐसी माएँ देखी हैं ठीक है और ये नहीं इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया मुझे क्या पता घर में क्या होता है ठीक लेकिन जो अल्लाह ने ਤੁਸੀਂ तो बहुत कुछ देखा है ਤੁਸੀਂ पहुँचे लोग मैंने पता ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है वो जितनी अल्लाह ने बसीरत दी है उसके मुताबिक जितना मेरा तजर्बा है उसमें उस माई ने तो अपनी ड्यूटी की है आगे ये अब उसका हक अदा कर सकती है कि नहीं ये इसके ऊपर बाज़ा है अब
ठीक है, वो उस माँ से भी आगे निकल गई है ये माँ, ठीक है, कि उसने बिल्कुल गैर के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला है, पोसा है, जवान किया, ब्याह है, आगे अपने बच्चे पीछे कर दिए, बल्कि उन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सगे हैं, सौतेले हैं या क्या है। आप बड़े हो के कुछ करते हो तो पता नहीं। दुआ करा दी थी आपने सारों ने? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਸਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? कौन? किसकी बड़ी बहन? वो क्या करा रही है, क्यों करा रही है? नहीं, कोई कुछ भी नहीं करा रहा। जो बंदा इधर मेरे पास एक बार आ गया या उसने 7 दिन सूरह रहमान सुन ली, तवीज़ धागे का वहाँ कोई चक्कर नहीं है। ये जिसने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ली, उसके ऊपर जादू शादू का कोई चक्कर नहीं। लेकिन वो खुद ही गंदा हो, उसकी सोच ही गंदी हो, अगर वो खुद ही खुदा को नहीं मानता, वो खुदा को ना पहचानता है ना मानता है, मुंह से सिर्फ बकवास कर रहा है, वो और है। आप लोग अभी इस शहर में, मैं चैलेंज करता हूँ कि पुलिस को फ़ोन करो, इधर से बताओ 15 वालों को करो फ़ोन, जिस तरह वो लड़की मीनारे पाकिस्तान से कर रही थी, वो तो कहती है ना घंटा लगा है। तो आप यहाँ से फ़ोन कर लें, कोई कॉल कर लें कि हम इस जगह पे हैं, हमें डाकू पड़ गए हैं, या कुछ गलत कॉल कर लें, ठीक है, या सही कर लें कि एक डॉक्टर पागल हो गया, उन्हें सानू फड़ लिया, सानू बचाना हो, ठीक है, मेरी तरफ से शिकायत लगा देंगे, डॉक्टर ने बंदूक फड़ी है, सानू गोली मार देगा, या छुरी फड़ी, मेरा ऑपरेशन कर देने लगा है, चलो मैं पागल हो जाता हूँ। तो पुलिस को फ़ोन करें। मेरा ख्याल है कि अब निज़ाम उन्होंने बेहतर किया है, तो पुलिस मेरा ख्याल है 20-30 मिनट लेगी, ठीक है, या हो सकता है वो जो मोटरसाइकिल पे फिर रहे होते हैं वो 10 मिनट ले लेंगे, कोई करीब होगा तो वो आ जाएंगे। अब आप करें 1122 वालों को फ़ोन, एम्बुलेंस वालों को, ठीक है, और उन्हें कहें कि जी हम इधर जेल रोड पे मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया है, या हमें चोट लग गई है, या मुझे दिल में दर्द हो रही है, मुझे अटैक हो रहा है, मेरे पास कोई नहीं, आप आ जाए। तो इस शहर के लोगों ने, अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ी है कभी, तो 1122 को आप में से किसने कभी फ़ोन किया? पहले तो हाथ खड़ा करो, किया आप लोगों ने? अच्छा, कितनी देर में आए डॉक्टर साहब? आपका तो फिर तजर्बा तो सर ये था कि वो विदिन मिनट्स आ गए। मिनट्स में आ गए। आपने किस लिए किया था फ़ोन? मैंने अब्बू की दफ़ा एक दफ़ा किया आपने अपने अब्बू? अच्छा, आपके अब्बू बहुत बीमार थे, वो मतलब विदिन मिनट्स आ गए। आसिफ साहब आपने किस लिए किया? एक्सीडेंट हुआ था, रोड पे एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, टांग जो है फ्रैक्चर हो गई थी। हाँ जी, ऊपर थी, तो मैं फिर खुद ही कॉल की 1122 को ना, मैंने कहा मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने कहा किसका हुआ है? मैंने कहा मेरा हुआ है। तो हार्डली मेरे ख्याल 3 मिनट शायद लगे होंगे, माशाल्लाह। तो वो आ गए थे, ठीक है, बता गए थे। वापस दे दें आप। तो मैं जो टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ वो 3 बार अल्लाह है। आप लोग कहते हैं अल्लाह है, वो सबकी सुनता है, और वो भी कही जा रहा है, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो अड्डा अल्लाह 1122 जितना भी तेज नहीं का, यह पुलिस इतना तेज भी नहीं है, वो जादू नहीं तोड़ सकता, जिन नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को जो ये बकवास करते हैं और जो उन्हें ये सबक पढ़ाते हैं। नहीं, वो तो उसकी तो ज़हनी हालत हो जाती है ना। वैसे जो तुसी भी जद घर जद जिन तवीज़ मैं अज तक अफजाल दे नहीं कढ़ सकिया, तेरे अब्बे दे नहीं कढ़ सकिया। जो जहाँ फंसा हुआ है, जिसका जो बुत है, जब तक रब ना तोड़े, मैं कौन होता हूँ तोड़ने वाला? जिसका मैं पता दे रहा हूँ, मैंने टके सेर तो लगा दिया है, अब ठुड्डों में तो नहीं रखा हुआ। आज तक तो मैं इनके नहीं निकाल सका जी, ये इसके वालिद साहब के या अफजाल साहब के, ठीक है, या उसके साथ एक और आसिफ था दुबई वाला, ठीक है ना, पता मुझे सारा है। मैं चूचा बनया, मेरी मजबूरी है, वो बगला बनना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। मैं तो नहीं किसी को शर्मिंदा करूंगा, वो चाहे मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, ठीक है, मेरा हक बनता है मैं साबित कर दूं कि मैं बेवकूफ़ हूं। सर भी तो अब्बे ही फटिया सी ना, ठीक है ना, वो तेरा भी नाल, फिर तू भी नाल मत दिया करना। इससे याद करो कि उस वक्त क्या बात हुई थी। वो अंधेरे में इसने जाके मोटरसाइकिल मारी थी, ठीक है ना, वो याद होता है, सारी बात पता होती है, वो साथ होता है, ठीक है। वो किसी को दीवाना बनाए, उसको नचाए सरे बाजार, वो उसकी मर्जी है,
ठीक है। कोई उसके दीवाने को टेढ़ी आंख से देखे वो आंख निकाल देता है, बहंगा कर देता है। वो बहुत डर है, बहुत डर है। कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। गलती अल्लाह से नहीं नजर रखनी चाहिए। इससे आगे जब मैंने इतने धड़ल्ले से कह दिया, ये 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ, जब मैंने इतने धड़ल्ले से कह दिया कि जाओ दुनिया में मशरिक से मगरिब तक जहाँ जिसने जाना है चले जाओ, इससे आगे कुछ नहीं है, जिसने जाना है चले जाओ, ठीक है। गए हैं लोग, ठीक, लोग गए भी हैं, लोगों को आना ही पड़ा है वापस, ठीक, और इसी पे आना पड़ा है। और मुझे पता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे नीचे है जो कुछ है, ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं है। उसके बाद भी जिसका इससे भी पूरी नहीं पड़ रही ना, उसको मैं तो नहीं पूरा कर सकता, मैं नहीं पूरा कर सकता, ठीक है। मुसलमानों को खुद अल्लाह करीम का कुरान में हुक्म है कि कुरान करीम भी पढ़ने लगो। अगर वुज़ू शुज़ू तुमने कर लिया है, ठीक है, सुबह का वक्त बेहतरीन वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त बेहतरीन है, ऊंची आवाज़ में पढ़ो, लेकिन पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, ताकि तुम्हें शैतान कुरान में से भी गुमराह ना करे, उसके अल्फाज में कुछ भी ना करे। वो इतनी बड़ी बात कर रहा है, बस इतना सा पढ़ने से ही हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर वो कह रहा है आपको उस पर भी नहीं इतबार, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, ठीक है। मुझे अभी भी गाड़ी में मैं आया हूँ ना, तो ये 3-4 काके वहाँ इन्होंने मुझे देख लिया पार्किंग में, तो ये रुक गए। अब मैं इनकी वजह से शर्मिंदा गाड़ी में हो रहा था, मुझे फ़ोन आया हुआ था किसी का, फ़ोन भी मैं नहीं छोड़ सकता था। कई लोग ज़हनी हालत ऐसी में होते हैं कि उसको उस वक्त अगर बेचारे को सपोर्ट ना किया जाए तो वो ज़हनी तौर पे कुछ का कुछ सड़क पे जाके बकवास कर देगा, लोगों से मार खाएगा या कुछ भी करेगा। तो मैं मजबूरन गाड़ी में सुनी जा रहा था। ये तीनों बंदों का, ये 3 या 4 अपनी तरफ से मेरी इज्जत में वहाँ एहतरामन खड़े थे, और मेरे पे वो भी बोझ था, ये मेरी खातिर खड़े हैं। उधर से वो बंदा नहीं सुधर रहा था, उसकी एक ही बात थी कि आप बहरहाल वो फिर वही वाली बात हो जाएगी, ये अपनी बात पक्की करनी शुरू कर देंगे ख्याल है कि मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे वो वे भी जितना बता दिया बस इतना ही है, मुझे भी कुछ नहीं पता, ठीक है। 3 बार अल्लाह पानी, ठीक है। और दुनिया की कोई बदबख्ती है, नुसरत है, एल्जन है, कोई भी है, 7 दिन सूरह रहमान सुने, दुआ करके पानी पिए, ये मेन मैसेज है, यही सब ने करना है। फालज है, ज़हनी अमराज हैं, तो सुबह दोपहर शाम 7 दिन कसीदा बुर्दा शरीफ सुने, बस 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहें। जिनके पास कोई मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, डेक नहीं है, टेप नहीं है, सुनने की कोई चीज़ नहीं है, वो दुनिया के दूर अफ्तादा मुल्क में है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो आधा कप पानी लें, आंखें बंद करें, डूब के 3 बार अल्लाह के और 3 घूंट पानी पी लें, उन्हें यही रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान देखे हैं जिन्होंने अल्लाह का कोई नाम सिर्फ 3 बार लिया, सिफाती नाम, ठीक है, और उसी वक्त रिजल्ट हुआ, ठीक। मैंने ऐसे आशिक इस ज़िंदगी में अपने सामने, इस ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं, खुद उनसे मिला हूँ, उनका ये तजर्बा किया है, एज ए डॉक्टर जानता हूँ कि जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कह दिया अपने माशूक के बारे में, अपने बाबे के बारे में या बाबा जी के बारे में कि बाबा जी जो हैं वो कल लाहौर से जा रहे हैं कहीं, या परसों जा रहे हैं, वहाँ से वो वहाँ जाएंगे, ऐसे जैसे पूरा शेड्यूल है उनके पास, ठीक। अब मैं बाबा जी को जाके कहता हूँ कि जी आप यहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा? मैंने कहा जी मुझे ये फ़लाँ बंदा कह रहा था नीचे जो बैठा हुआ था, बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ, खालिद बाबा नाम पे फौत हो गए। बाबा जी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बात ये होती है कि बाबा जी ने आगे से मुझे उसी वक्त टोका,
उन्होंने कहा कि उसका बात अंदाजे सब ठीक होंगे, बेटा बाबा इस चीज़ में नहीं उलझना। मेरे इल्म में, उन्होंने इसी तरह मुझे कहा मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है कि मैंने लाहौर से बाहर जाना है, अभी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, उसको पता है, हो सकता है, ये पॉसिबल है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? कहते मुझे क्या पता है। ऐसी काकियाँ काके भी थे जिन्हें लोग यहाँ पूछते थे कि बाबा जी कहाँ हैं, तो वो कह, मैंने बताया होता था मैं कराची गया हूँ, वो कहते थे नहीं बाबा जी पेशावर में है। और मेरे घर वाले फ़ोन कर देते थे कि बाबा जी आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा ना कराची। उन्होंने कहा नहीं वो फलानी तो कह रही है आप पेशावर में हैं। तो बाबे ने कहना कि यार मैं पेशावर में हूँ। ठीक है, तो मुझे कहते लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं हुआ इससे। ठीक है, उनकी क्रांतें या उनका इश्क या उनकी जो भी कशफ है होगा। मुझे कहते बेटा बाबा यहाँ तो रुक जाओगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ काके आके बहुत प्यार करने वाले या काकियाँ वो लड़ना शुरू हो गई कि आपने मेरे से कल प्रॉमिस किया है कि आप परसों जो है वो मेरे घर मेरी बर्थडे पे आएंगे, लेकिन आप तो कराची जा रहे हैं कल। मैंने कहना ना मैंने टिकट लिया है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैंने कराची जाना है। मैंने कहा नहीं आप कराची जा रहे हैं। रो रो के मैंने उन्हें भेजना, तरले मिन्नतें करके, वादे करके, उनके घर तक छोड़ने जाना, उनके माँ बाप को भी कहना तसल्ली देनी, वहीं बैठना चाय पीनी कि ये लो मैं नहीं जा रहा, मैं इधर ही बैठा हूँ। था कार या हर में कहना मैंने भी सोने जाना है या बस ठीक है, उनकी तसल्ली होनी। कहते मैंने घर पहुँचना बाद में और मुझे रास्ते में जो है कराची जाना पड़ जाना टिकट समेत एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से बाबा कराची आ गए। और मैं लेकिन उससे भी नहीं इम्प्रेस हुआ कि उस बंदी को या बंदे को कैसे पता चल गया मेरे प्लान का, जो कि मुझे नहीं पता था, बाबा को नहीं पता था बकौल उनके। ठीक है, अब मैं तो अकल का मारा था, मैं दिल में सोचूं कि इन्होंने जाना है, उसको पता है ये इनका बंदा है, ये मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं, जो मैं तो मशकूक आदमी हूँ, मैं तो कोई बाबा शाबा नहीं माना उन्हें या उन पर यकीन कर लिया हो या इम्प्रेस हो गया हूँ उनकी। मैं उनकी इन चीज़ों से कभी नहीं इम्प्रेस हुआ, ना होता था, ना इन चीज़ों को मानता हूँ। ठीक है, वो मुझे क्यों अच्छे लगते थे मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, उन्हें मैं क्यों अच्छा लगता था मैंने कभी सोचा नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक बात पूछ ली कि ये आगे बता दिया करोगे, मैंने कैजुअली कह दिया बता दिया करूँगा, आज तक उसमें फंसा हुआ। ठीक, उसमें जो मुंह में आता है बकता रहता हूँ। कई लोगों ने मुझे जो बहुत सीनियर हैं, मुझे नहीं पता शायद आमिर मेरे से सीनियर ही हो, मेरे से जो 10-10 साल सीनियर कई लोग हैं जो कई बार मिलते हैं, नाराज़ होते हैं, गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ये तू क्या कर रहा है, तू तो एक्सप्लेन कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, बाबा जी का ये नहीं था, बाबा जी का वो नहीं था। हत्ता कि उनके करीबी खूनी अजीज़ रिश्तेदारों को कहना पड़ गया कि हमारे बाप से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये फ्रॉड कर रहा है, उनके नाम पे कमाई कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है। जो भी होगा, मुझे जितना पता था, जो मुझे पता है मुझे नहीं पता। मैं वो कुरान शरीफ में जिनका जिक्र है ना कि ये एम ही तुम लोग इन्हें कुछ है समझना शुरू हो गई, ये अटकल पच्चू से काम लेते हैं, मैं वो अटकल पच्चू वाला हूँ। ठीक है, वो मेरा फुदू लग गया, मैं तुसी ना लवाओ। ठीक, मैं तीर तुक्के मार रहा हूँ, तुम लोग ना पकड़ो तीर, उसी ज़बरदस्ती तीर खाते हो गए हो के फड़ लेंदे हो कि सानू तीर बज गया। मैं तो मेरा तो इसमें कोई चक्कर नहीं, उड़ते तीर तो वैसे कहते नहीं बहना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं तो छड्डी जा रहा। मेरा तो शुरू तो असूल है, छोटे होते से गप्पी हूँ कि एडी छड्डो एडी छड्डो एडी छड्डो एडी छड्डो, छड्डी जाओ, जड़ा फड़न जाए वापस ही ना आए। ठीक है, तो अल्लाह तो वड्डी केड़ी छड्डी जा सकती है। ठीक है, अल्लाह खुद सबसे बड़ा है, बस अल्लाह है। ठीक है, जो कोई कहता मैं गलत कह रहा साबित कर दे, नहीं मानते ना मनो। ठीक है, मुझे गलत फहमी है, तुम समझते हो, रहने दो, मैं गलत फहमी है, लेकिन बस मैं इसमें मस्त हूँ। ठीक, 3 बार अल्लाह कहो, जिसका काम हो गया है उसने भी मुझे पैसे नहीं देने, जिसका नहीं हो गया वो मेरा गिरबान पकड़ने का कहाँ से जिम्मेदार हो गया, ना कहो। ठीक, अपनी लोड़ नू कहना जी, मेरे वास्ते कहना ना कहो। क्यों जी? जी तुसी खड़े हो जाओ, मैं बैड लवा लेना इतने हुण। नहीं, बहुत शुक्रिया जी, मैं कहनी इजाजत दे दो। इजाज़त सही इजाज़त, तुसी मेरे को पूछ के आए सो। बिल्कुल इजाज़त है, जिथे मर्जी जाओ जी, लंगर ला दियो, लंगर दे दियो, है लंगर का आज बंदोबस्त। आज ही मुझे मेरी माँ से भी डांट पड़ी है कि तूने लंगर, ये सारा लंगर है, जिन्नी बक बक है मेरी लंगर ही है, जो किसी को समझ आए थे, दो जी लंगर दो। मैंने इसे कल फ़ोन पे कहा कि ये अपने घर जाए, इसकी मेरे से ये बात
तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि ये आवाज़ कट जाएगी, ये वाईफाई जो है ये बंद हो जाएगा, मैं गाड़ी में हूँ और मुझे डायरेक्ट लाइन पे कॉल कर लेना। कमर दर्द ठीक हो जाएगी, मेरे को चलिया नहीं जाता। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ 100 ਲੱਖੋਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਰਾਬਿਆ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ, ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ ਰਾਬਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ 4, ठीक है 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ है, लेकिन ਇਹਨੂੰ अपना घर जाके सामना चाहिए, अपने मियाँ को बच्चों को संभालो, तो तबीयत को ठीक रखा करो, अपना काम दुनियादारी की ड्यूटी करो सही तरह से। हाँ तो काम करी जा, बस काम ही होना चाहिए। तू पता लवाना है, किन्नू पता लवाना है, नंबर लवाने ने बोर्ड वाले को। हाँ नहीं होता है ऐसे, अभी मैं सुबह से लेटी हुई लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा मैं लेटी तो काम करो, काम ही नहीं कर रहा मैं। काम करो, अपने बच्चों का, घर का, खामन का, ससुराल वालों का, घर में सास है उन्होंने लत्तां दबाया कर, तेरा जिन निकले, पैर चुमिया कर उन्होंने, ये काम करना जो तुहानू ये कोई है ना जादू है, ये भी कोई जिन भूत है, तुहानू समझ आए हैं? नहीं तू उन्होंने पैर चुमी नहीं दौरे पैंदे, तेनू नहीं पैंदे। हाँ तो चूनी तू पागल हो जी फिर क्या, तो तू पैर दबाया करना उनके, उनकी टांगे दबाया कर, उन्हें प्यार किया कर। प्यार का दौरा भी तो पड़ता है, तुहानू प्यार का दौरा क्यों नहीं पैंदा, तुहानू नफरत का दौरा क्यों पैंदा, गुस्से का दौरा क्यों पैंदा, प्यार का दौरा क्यों नहीं पैंदा तुहानू? तुसी सस दे पैर चुम लो, बंदे दियां लत्तां दबाओ, ठीक है, ये क्यों नहीं दौरा पैंदा? कदी किसी दे विच अच्छा जिन नहीं आया, जेड़ा नहीं आया बदबख्त ही आया। अपना नफ्स होता है या शैतान होता है, तीसरी कोई शय नहीं, ठीक है, वो अपना आप ही होता है, या आप है या खुदा है, तीसरे नू तेरे बारे कोई यब नहीं, ठीक है। हुण तू यह वेख लिया करके तू है कि खुदा है। अल्लाह दे हुंदियां दौरे पै सकदे ने ते फिर तू अल्लाह दे नाल रिहा कर। तू दुनिया अपनी मर्जी नाल ना चला, हसन दी मंगनी होवे, कौन कहंदे ने, ते तू दौरा ना पैण दिया कर, तैनूं दौरा पैंदा ते तैनूं कहंदे ने ना कि झूठ ही बोलदे ने। बस काम अपना करिया कर तू, हैं की किहड़ी हैगी है ਉਹ ਢੀਠ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਬੁੱਢੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 6 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, पागल बना देती है। तेरे को एक सस नहीं पुआई जाती भाई, उस तरह उसकी गर्लफ्रेंड बनना। अम्मी जी क्या हाल है, नाश्ता करेंगी? अंकल जी जी अंकल दे अगे के नाश्ते रखो, अंकल क्या दूं, अंकल आंटी आंटी आपे सवेरे उठी हो गए, चलो यह सीख लो मेरे को। हद हो गई है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना तुसी अल्लाह मनते हो ना बंदा मनते हो। जिन 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 मेरी तो सुन मैं उनकी सही खिदमत की है, खाना पीना क्यों और करो। हाँ उन्होंने मुझे अलग कर दी, खाना पीना मेरा किचन सब कुछ अलग। अब अपने बेटे की वजह से मुझे कहते हैं कि आप मुझे खाना नहीं पूछना, मेरा बेटा नहीं सही है, हम नहीं तेरे से खाना। हाँ तो उन्होंने बेटे ने नाराज होए ने ना, वो ते तू ते चंगी रह, तेनू तो नहीं कहते पे तेरी वजह से नाराज होए हैं। मैं उनके अब्बू को यानी कि रोटी देना शाम को हाँ, अपनी हाँ। मर्जी से देती थी, उन्होंने उसी वजह से मुझे मना कर दिया कि इसके अब्बू को रोटी नहीं।
सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, अपनी बेटी की वजह से? बेटे की वजह से। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ, तो फिर वहाँ से ये होता है ना कि गलती इसकी होती है, तो बीच में मैं सीख जाती हूँ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਲੀ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿੰਨ ਇਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ किस दिन कह रही हाँ दम दो, अम्मी से माफ़ी मांगो, देखिए भला। हाँ, वो नहीं ज़्यादा खतरनाक। फिर दूसरा काम कर है, इस तरह करे गल करी ना, आप अम्मी से करें ना, माफ़ी मांगे ना अम्मी से, जाओ मैं नहीं बोल रही, इंज कर ली कोई है। फिर लाइव तो नहीं लाया, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ 303 ਰੱਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਤੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਚਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਾਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ, बीवी ना बन, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲੈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਥੱਲੇ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਸੀਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਉਹਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਮਾ ਸ਼ਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਪੈਪਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਪਰਾਈਟ, ਇਹ ਉਰਲਾ ਲੈ ਦੇਖ ਤੇ ਦੰਦ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। एजाज को स्प्राइट भी देनी है भी तुमने। देख ले, मुझे याद है 5 साल बाद भी, तुझे मैं याद ही नहीं, तू आया ही नहीं कभी। चल खाजा खाजा बिरयानी। خلق الإنسان